नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। पिछले दिनों देश में दो अप्रिय घटनाएं घटी जिससे देश के जनमानस को हिलाकर रख दिया। पहली घटना कोलकाता में ट्रेनिंग लेडी डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी नृशंस हत्या की गई और दूसरी घटना महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में एक स्कूल के दो मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। दोनों घटनाओं ने देश के लोगों के दिलो दिमाग पर काफी बुरा असर डाला और उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर महिलाएं, लड़कियां और छोटी छोटी बच्चियों पर यह लैंगिक अपराध आखिर कब तक। जहां कोलकाता के डॉक्टर की रेप और हत्या के विरोध में देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल किया, वहीं पर बदलापुर में गुस्साए भीड़ ने बदलापुर रेलवे स्टेशन का 6-7 घंटे तक घेराव करके रेलवे का चक्का जाम कर दिया। कोलकाता की घटना के संबंध में आरजी मेडिकल कॉलेज की लेडी डॉक्टर की घटना के संबंध में जैसा रवैया मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का रहा वह बेहद शर्मनाक था, क्योंकि मृतक डॉक्टर के परिवार को पहले यह बताया गया कि डॉक्टर बीमार है, फिर आत्महत्या की खबर दी गई। मृतक डॉक्टर के माता पिता को उसकी बेटी के डेड बॉडी को 3 घंटे तक देखने नहीं दिया गया। साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सबूत को नष्ट किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस की भूमिका बेहद शर्मनाक रही। कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के बाद मामले को सीबीआई को सौंपा गया और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई। वहीं पर बदलापुर में दो मासूम बच्चियों के मामले का जैसे ही राज्य सरकार के संज्ञान में आया, तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। जिन पुलिस कर्मियों ने एफआईआर लिखने में पीड़िता के परिवार के साथ लापरवाही की, उनको सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अपने 2 मंत्रियों को घटना स्थल पर भेजा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक एसआईटी गठन की जानकारी देते हुए बताया, वहाँ पर जिस प्रकार से 2 बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल। एक आईजी लेवल की महिला अधिकारी की देखरेख में एक एसआईटी का गठन किया गया। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, इसके लिए उज्जवल निकम की नियुक्ति की गई। इतना सब होने के बाद भी विपक्ष ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र बंद पर रोक लगाने के बाद विपक्ष महाविकास अघाड़ी राज्य भर में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में संजय निरूपण ने कहा, घटना के नाम पे जो राजनीति हो रही है वो विकृत व्यवहार है। विकृति उद्धव ठाकरे जी जिस तरीके से महाराष्ट्र बंद करने का आह्वान कर रहे हैं उसमें है। क्या संजय राउत के साथ जो इंडिया अघाड़ी के जो बाकी लोग हैं वो इस बात से सहमत हैं? वैसे भी पहले से कहा गया है कि इस तरह के केसेस में जितना फास्ट हो उतना फास्ट ट्रायल होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि महीने 2 महीने के अंदर आरोपी को सजा दिला दी जाए। यह सब कुछ अदालत के कार्रवाई पर निर्भर करता है। हम अदालत का काम खुद तेज नहीं कर सकते। यानी जब सरकार पूरी संवेदनशीलता से पूरे विषय को हैंडल कर रही है, तब अपोजिशन विपक्ष के लोग जिस तरीके से इस पूरे विषय को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं वह निंदनीय है, उसका हम निषेध करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें एक राजकीय हेतु थी, यह विकृत विचार नहीं है, लेकिन 2 बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस घटना के नाम पे जो राजनीति हो रही है वो विकृत व्यवहार है। विकृति उद्धव ठाकरे जी के व्यवहार में है। विकृति उद्धव ठाकरे जी जिस तरीके से महाराष्ट्र बंद करने का आह्वान कर रहे हैं उसमें है। महाराष्ट्र में अब त्योहार और उत्सव का दौर शुरू होने जा रहा है। 26 तारीख को जन्माष्टमी है, 27 को दही हंडी है, 25 को रविवार है, 24 को शनिवार है। ये जो 4 दिन होंगे बाजारों में खरीदी के दिन होंगे। लोग जन्माष्टमी की खरीदारी करने जाएंगे, दही हंडी की खरीदारी करने जाएंगे।
तब आप महाराष्ट्र बंद कर रहे हैं। यह विकृति है। संजय राउत कहते हैं कि योगी की तरफ बुलडोजर क्यों नहीं चलाया आरोपी के घर पे। क्या बुलडोजर चलाना इस देश का कायदा है? क्या संजय राउत के साथ जो इंडिया अघाड़ी के जो बाकी लोग हैं वो इस बात से सहमत हैं कि बात बात पे बुलडोजर चलाया जाना चाहिए? मैं उनसे सवाल यह पूछना चाहूंगा, क्या कांग्रेस पार्टी सहमत है कि बुलडोजर चलाना चाहिए? क्या अखिलेश यादव सहमत है कि बुलडोजर चलाना चाहिए? आखिर इस देश में कायदा और कायदे के हिसाब से ही सारे फैसले होंगे। जिस नराधम ने, जिस हैवान आदमी ने यह गुनाह किया है उसको कायदे के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए और उसके लिए सारा इंतजाम है। लेकिन लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए कि बुलडोजर चला दो, कहा जा सकता है, लेकिन क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? उन बच्चियों के बारे में सोचिए, उनके मां बाप के बारे में सोचिए। अगर इस विषय पर राजकारण होगा तो उनको कैसा लगेगा? संजय राउत भी 2 बेटियों के बाप हैं। कल को उनकी बेटियों के साथ कुछ हुआ और उस पर कोई राजकारण करेगा तो उनको कैसा लगेगा? उद्धव ठाकरे जी की तो बेटी नहीं है, लेकिन शरद पवार जी की बेटी है, उनकी बेटी की भी बेटी है। वो लोग जिस तरीके से बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसके नाम पे अत्याचार कर रहे, अरे अब राजकारण कर रहे हैं। कल को उनके साथ अगर कुछ हुआ और किसी ने राजकारण किया तो उनको कैसा लगेगा? तो एक दर्दनाक घटना है, शर्मनाक घटना है, लज्जास्पद घटना है, घृणास्पद घटना है। ऐसी घटनाओं पर राजकारण नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उबाठा कांग्रेस के लोग, शरद पवार जी के लोग इस दर्दनाक घटना के नाम पर राजनीतिक रोटी। अब सवाल यह है कि मासूम बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में जब सभी मांगे राज्य सरकार ने तुरंत मान ली, तो फिर महाराष्ट्र बंद और धरना प्रदर्शन आखिर क्यों? राजनीतिक पार्टियां आखिर कब तक इन संवेदनशील मामलों पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहेंगी? क्या राजनीतिक पार्टियों इन संवेदनशील मामलों पर राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय बेहद संवेदनशीलता से सब एकजुट होकर देश में कठोर से कठोर कानून बनाने में दिलचस्पी दिखाएं? 2 शर्मनाक मामलों पर विपक्षी पार्टियां कोलकाता के मामले में तो एकदम खामोश, परंतु बदलापुर के मामले में न्याय चाहते हैं। क्या कोलकाता की बेटी देश की बेटी नहीं है? ऐसी घटना देश में जहां भी हो सबको एक स्वर से निंदा करनी चाहिए और राजनीतिक करने के बजाय इस विकृत मानसिकता के लोगों के लिए कड़े कानून बनाने पर एकजुटता दिखानी चाहिए। तभी ऐसी घटनाएं रुकेंगी और पीड़ित परिवारों को जल्द न्याय भी मिलेगा। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।